युवी ने मीरा को अपनी जगह बैठा दिया और वो उसकी जगह बैठ गया। मीरा मुस्कुराते हुए युवी को देख रही थी। बाकी सब गेस्ट, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स सब उन दोनों को देख रहे थे। युवी ने राखी उठाई और मीरा की ओर देखा तो मीरा ने अपना हाथ आगे कर दिया। युवी ने स्माइल की और मीरा की कलाई पर राखी बांधने लगा। मीरा भी मुस्कुराने लगी और बाकी सब लोग भी मुस्कुराहट के साथ उन दोनों को देख रहे थे। नील ये सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मीरा ने एक गिफ्ट युवी के हाथों में थमा दिया। गिफ्ट देकर मीरा मुस्कुराते हुए बोली, मैंने दोनों गिफ्ट दे दिए, अब आपकी बारी। ये सुनकर युवी वहां से कहीं चला गया और कुछ ही पल बाद वापस आया। उसके हाथों में एक बड़ा सा गिफ्ट था। युवी के हाथ में गिफ्ट देखकर मीरा ने तुरंत ले लिया और खोलने लगी। उसमें एक बहुत बड़ी फोटो फ्रेम थी जिसमें मीरा की बहुत सारी तस्वीर थी। कुछ फोटो सबके साथ, कुछ अकेले, कुछ बचपन की और भी बहुत सारी याद। मीरा बोली, वाओ भाई, आई लव इट, अब मेरा स्पेशल गिफ्ट। ये कहते हुए मीरा युवी को देखने लगी। युवी ने मुस्कुराते हुए मीरा की ओर देखा और गाना शुरू कर दिया। प्यारी सी एक बहना मेरी, हर लम्हा तेरे संग रहना है। एक डोर से बांधी तूने खुशियां, ये रिश्ता हमेशा निभना है। ओ बहना मेरी, तू नन्ही सी, तेरे आने से गुल चहक उठा। तू प्यारी सी एक गुड़िया है, फूलों की महक खुशबू की तरह। ओ बहना मेरी, मुस्कान तेरी सतरंगों से भी प्यारी है। फीका न पड़े कभी रंग तेरा, तू सबकी राज दुलारी है। तेरी खुशियां बन में जीवा, तेरे आंसू सब में पीवा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, जे तू हंसती मैं खिल जावा, जद रोंदी तेनू पहलावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ बहना मेरी, तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। तू जान मेरी और मान मेरा, तेरी लाड दुल्हारी कम ना हो। ओ बहना मेरी, तू मेरा जहां, तुझे देखे बिना मुझे चैन कहाँ। एक डोर जो बांधी है रब ने, ऐसा बंधन कहीं और कहाँ। तेरी खुशियां बन मैं जीवा, तेरे आंसू सब में पीवा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, जे तू हंस दी मैं खिल जावा, जद रोंदी तेनू बहलावा। प्यारी सी मेरी बहना है तू, तेरी खुशियां बन मैं जीवा, तेरे आंसू सब में पीवा। ये रिश्ता कभी टूटे ना, ये बंधन कभी टूटे ना। प्यारी सी बहना है तू। मीरा युवी की तरफ देख रही थी और जैसे वो रुका मीरा जाकर उसके गले लग गई। मीरा ने मुस्कुराकर वैसे ही उसके गले लगे हुए कहा, आई लव यू वीर जी, आप बेस्ट हो। सब लोग तालियां बजा रहे थे। नील के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। आज वो मीरा और युवी का एक नया रूप देख रहा था। विशु मुस्कुराते हुए सब देख रही थी। विशु खुद से ही मन बोली, तुम्हारी यही आदत तुम्हें स्पेशल बनाती है। तुम अपनी जिंदगी से जुड़े हर एक इंसान से बहुत प्यार करते हो। युवी मीरा को देखकर बोला, ओ मोटी अब छोड़, गला दबाएगी क्या मेरा? मीरा युवी को छेड़ते हुए बोली, क्या वीर जी, ऐसे कोई करता है क्या? युवी मीरा से बोला, रुक, मैं अभी आया। और युवी वहां से चला जाता है। पड़ोस की आशा आंटी सिम्मी जी से बोली, बहुत प्यार है दोनों भाई बहनों में। सिम्मी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, दोनों का रिश्ता है ही ऐसा, फिर हमारी मीरू है ही ऐसी। राजेश जी बोले, प्रिंसेस, लगता है कोई और गिफ्ट है तुम्हारे वीर जी के पास तुम्हारे लिए। तभी युवी आ गया। उसके हाथों में एक केक था। मीरा ने एक नजर केक को देखा और फिर नजरें हटा ली। युवी उसके पास आया और केक एक टेबल पर रख दिया। युवी प्यार से बोला, मोटी नहीं, मेरी मीरू, देख तेरा फेवरेट केक, वो भी मैंने खुद बनाया है रात के 2 बजे उठकर। मीरा ने घूर कर युवी को देखा और फिर उसके गले लग गई।
मीरा मुस्कुरा कर बोली, थैंक यू वीर जी। युवी बोला, केक काट जल्दी। मीरा युवी से अलग हुई तभी उसके मामा जी बोले, भाई कहना पड़ेगा, इतना प्यार तो शायद हम भी नहीं कर सकते अपनी बहनों से। मीरा के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, मामा जी तभी तो मैं कहती हूं मेरे वीर जी बेस्ट है। केक कटिंग के बाद ज्यादातर मेहमान चले गए। अब बस मीरा और विशु की फैमिली ही बची थी। रितेश जी ने कहा, प्रिंसेस आज तुम्हारे वीर जी का गिफ्ट तो बेस्ट था। मीरा खुश होते हुए बोली, हाँ पापा सबसे बेस्ट। और वीर जी आपने मेरा गिफ्ट देखा ही नहीं। युवी मुस्कुरा कर बोला, अभी देखता हूं। और युवी ने गिफ्ट खोला। उसमें एक सुंदर सी ट्रॉफी थी जिस पर मेरे बेस्ट वीर जी लिखा था और युवी की फोटो लगी थी। तो शांति जी ने पूछा, ये कब लिया तूने? तभी युवी मीरा की ओर देखकर बोला, बड़ी मां इसने खुद डेकोरेट किया है। मीरा प्यार से बोली, अभी एक गिफ्ट और भी है। ये सुनकर युवी ने उस बॉक्स के अंदर देखा तो उसमें एक फोटो फ्रेम थी जिसमें युवी और विशु की फोटो थी। युवी एक टक फोटो देखने लगा। युवी कुछ कहता उससे पहले ही मीरा बोल पड़ी, वीर जी ये आपकी बेस्ट फोटो है जो मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए ये गिफ्ट किया। तभी विभा जी ने कहा, हाँ बहुत ही अच्छी फोटो है। विशु फोटो देखने लगी तो उसे पहले की बातें याद आने लगी। तभी सिमी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे आप सबको एक बात बतानी थी, मेरी सहेली का बेटा भी कुछ दिन पहले ही कनाडा से वापस आया है। बहुत अच्छा लड़का है, तो मैंने विशु के रिश्ते की बात की है। इतना सुनते ही विशु, नील, मीरा, युवी सब एकदम हैरान रह गए। युवी के हाथ से वो फोटो गिरने लगी पर उसके जमीन पर गिरने से पहले ही मीरा ने उसे पकड़ लिया। विशु एक टक युवी को देखने लगी। संजीव जी विशु की ओर देखकर बोले, हाँ और कल वो लोग विशु को देखने आ रहे हैं। नील और मीरा की नजरें युवी और विशु पर ही थी। शांति जी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। रितेश जी बोले, हाँ वैसे भी कुछ महीने में मीरू की भी शादी होने वाली है। तभी विभा जी युवी को देखते हुए बोली, और एक ये है युवी, इससे शादी नहीं करनी। पता नहीं क्या करूं मैं इस लड़के का, उम्र निकलती जा रही है इसकी। युवी बोला, मां प्लीज। युवी बस इतना ही बोला और वहां से चला गया। विशु की आंखें नम हो गई। वो भी वहां से उठकर छत की तरफ चली गई। इधर बाकी सब बात करने लगे। मीरा दूसरी तरफ आ गई। नील भी उसके साथ आ गया। मीरा ने नील को घूरते हुए धीरे से कहा, ये क्या हो रहा है? उसी घर में रहते हो ना, तो इतना नहीं पता तुम्हें? मतलब क्या करते हो? नील शांति से बोला, तुम फालतू मत बोलो, मुझे नहीं पता चला मॉम डैड ने कब सोचा ये सब। मीरा नील को घूरने लगी और फिर मुंह बनाते हुए बोली, ओफो मीरू, ये तो कितना शांत है। अब क्या करेंगे अगर विशु की शादी? नो नो नो, मीरा थिंक पॉजिटिव। विशु जब छत पर आई तो उसने देखा सामने युवी खड़ा था। वो शांति से आसपास का नजारा देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो एकदम शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। विशु ये देखकर चिढ़ गई। विशु युवी के पास आकर बोली, वाओ कितना सही हो रहा है ना सब। युवी ने विशु की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, क्या हुआ, तू यहां क्यों आई है? विशु अपनी आंखों की नमी छुपाते हुए खुश होकर बोली, बहुत खुशी हो रही है मुझे, तो सोचा बांट लूं। मेरे लिए रिश्ता आ रहा है और जिससे मैं प्यार करती हूं उससे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। युवी ने बिना उसकी ओर देखे ही कहा, विशु प्लीज अब तू शुरू मत हो जाना। विशु बोली, नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगी, पर इतना याद रखो, मैं इस रिश्ते के लिए बिना लड़के को देखे ही हां कर दूंगी। बच्ची हूं ना, तो मॉम डैड के फैसले को ही मान लूंगी, वही ठीक रहेगा। युवी खुद को कंट्रोल करके दूसरी तरफ देखते हुए बोला, अच्छी बात है, कर दे हाँ। मुझे क्या बता रही है, अंकल आंटी को बता, खुश हो जाएंगे वो।
विशु अब अपनी आंखों की नमी छुपा नहीं पा रही थी। किसी तरह वो धीरे से बोली, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा? युवी बिना किसी भाव के बोला, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? इतना सुनकर विशु की आंखें नम हो गई। उसने युवी को गले लगा लिया और रोते हुए बोली, शादी कैसे कर सकती हूं? मैं तुमसे प्यार करती हूं युवी। युवी मन ही मन बोला, अभी अंकल आंटी तेरी शादी नहीं करेंगे जानता हूं, और मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जानता हूं हमारा रिश्ता जुड़ना बहुत मुश्किल है। अंकल आंटी ने किसी और को पसंद किया तो मैं बीच में कैसे आ सकता हूं? युवी ने विशु को खुद से अलग किया और विशु के आंसू पोंछते हुए बोला, बी स्ट्रांग, कुछ गलत नहीं होगा, सब वाहे गुरु पर छोड़ दे और रोना बंद कर। ये बोलकर युवी वहां से जाने लगा। तभी विशु उसे देखकर पीछे से बोली, हमारे आंसू बर्दाश्त नहीं तो एक बार गले लगाकर कह दो ना कि हमारे साथ हो तुम, हमारे पास हो तुम। खुदा की कसम इन आंखों को एक पल भी नम ना होने देंगे। विशु की ये बातें सुनकर युवी के कदम रुक गए। उसने एक नजर विशु को देखा है, फिर उसके पास आ गया। युवी ने विशु के चेहरे को हाथों में थामे हुए कहा, मैं तेरे साथ हूं हर कदम, पर दोस्ती के रिश्ते से। विशु युवी की आंखों में देखते हुए बोली, तुम हमारी मोहब्बत को दोस्ती का नाम दे रहे हो युवी। युवी झुंझलाकर बोला, विशु प्लीज, मैं सब कह चुका हूं फिर भी तू कुछ नहीं समझ रही। विशु समझाते हुए बोली, तभी तो कह रही हूं ना युवी, प्लीज एक बार कोशिश करने दो ना, मॉम डैड मान जाएंगे। इतना सुन युवी ने विशु को छोड़ दिया और वहां से चला गया। विशु की आंखों में नमी आ गई। वो खुद से बोली, ठीक है, तो जो भी हो अब मैं कुछ नहीं कहूंगी। अगले दिन सुबह युवी ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर निकलता तो सिम्मी जी और नील घर के बाहर ही थे। मीरा युवी के पास बाहर भागते हुए आई और धीरे से बोली, वीर जी आप ऑफिस जा रहे हैं? कल ही तो आंटी जी ने बताया था कि विशु को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। युवी शांत लहजे में बोला, हाँ तो मेरा वहां क्या काम है, और मैं 2 दिन से ऑफिस भी नहीं गया हूं। इतना कहकर युवी जाने लगा, पर उदासी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी जो मीरा और नील ने देख ली थी। नील मन ही मन बोला, मुझे पता है मुझे क्या करना है। तभी मीरा नील के पास आ गई और मीरा नील को घूरते हुए बोली, हो मिस्टर, यार कुछ सोचो ना, देखो मैं वीर जी और विशु को ऐसे नहीं देख सकती। नील धीमी आवाज में बोला, आज दिखा मुझे युवी की आंखों में विशु के लिए प्यार। वो शायद अपने मन की सोच के कारण एक्सेप्ट नहीं कर रहा, पर मुझे पता है मुझे क्या करना है। मीरा आईब्रो ऊपर करते हुए बोली, मतलब क्या करने वाले हो तुम? नील ने शांत लहजे में कहा, बहुत जल्द पता चल जाएगा। मीरा खुशी से उछलते हुए बोली, मतलब तुम कुछ धमाका करने वाले हो? नील मुस्कुराते हुए बोला, ऐसे ही समझ लो। मीरा खुशी से झूमते हुए बोली, वाओ थैंक यू। नील उसे देखकर मुस्कुराने लगा और मन में बोला, ये लड़की सच में पागल है, इसे समझना बिल्कुल नामुमकिन है। तभी सामने से एक लड़का जा रहा था जो मीरा को ऐसे देखकर घूर कर देखने लगा। मीरा सीधी होकर बोली, ओह घूर क्या रहा है बे, लड़की नहीं देखी? बेटा अभी तेरे पिताजी को पता चला ना तो तेरी आंखें ना बचेगी, और हाँ ऐसे घूरा ना करो, इज्जत का कचरा बनेगा और फिर पूरी कॉलोनी बदनाम करेगी। चलो निकलो यहां से। ये सुनकर वो लड़का बुरी तरह घबरा गया और बोला, सॉरी दीदी। मीरा खुश होकर बोली, हाय इतनी सी बात पर दीदी, फिर आज आशीर्वाद भी लेते जा। वो लड़का डर कर वहां से भाग गया और ये देखकर नील हंसने लगा। मीरा नील को घूरते हुए बोली, ओह हंसी क्यों आई तुम्हें? नील ने अपनी हंसी कंट्रोल की पर फिर हंसने लगा।
उसकी हंसी देखकर मीरा उसी में खो गई। नील हंसते हुए बहुत ही क्यूट लग रहा था। सिम्मी जी ने स्वागत के लिए सारी तैयारियां कर ली थी। संजीव जी भी घर पर ही थे। इधर युवी ऑफिस में था, पर उसका ध्यान बार बार विशु पर ही जा रहा था। कुछ ही देर बाद एक औरत और आदमी के साथ एक लड़का आया। लड़का देखने में काफी हैंडसम था। सभी लोग अंदर आ गए। मीरा भी वही थी। सब लोग बातें करने लगे। कुछ ही देर में सिम्मी जी मीरा से विशु को लाने के लिए बोली। मीरा विशु को लेकर आ गई, पर नील अभी भी वहां नहीं आया था। मीरा को यह देखकर गुस्सा आ रहा था। मीरा मन ही मन में खुद से बोली, अयो रब्बा, पापा जी कैसे इंसान पर भरोसा कर लिया। मैं सोच रही हूं ये कोई बड़ा बम फोड़ेगा और यहां इन जनाब का कोई अता पता ही नहीं है। अब तक लड़के वालों ने विशु को पसंद कर लिया था। तभी लड़के की मां सुलोचना जी बोली, हमारी तरफ से तो हाँ है, हमें तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आई। अब आप लोग बताइए। सिम्मी जी मुस्कुरा कर बोली, हमारी तरफ से भी ये रिश्ता। सिम्मी जी अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही नील वहां आ गया और आते हुए बोला, 1 मिनट मॉम। संजीव जी नील की ओर देखकर बोले, क्या हुआ नील? नील बोला, अभी विशु की शादी। तभी सिम्मी जी बीच में ही बोली, अरे हम कौन सा अभी शादी कर रहे हैं, हम तो बस रिश्ता पक्का कर रहे हैं। नील बिना किसी भाव के शांति से बोला, मॉम, मैं अभी शादी करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं। शादी तो करवानी है तो अभी क्यों नहीं। ये सुनकर मीरा आंखें फाड़े गुस्से से नील को घूरने लगी।